विरंची अब एक विचार, एक ऊर्जा और समय बन चुका है, शरीरों में नहीं, चेतना में फैलता हुआ। अनन्या, जिसने खुद को साधना के जरिए उसका वाहक बनाया था, अब उसकी अंतिम छाया को अपने भीतर समेटे हुए एक रक्षक बन गई है। लेकिन अब खेल बड़ा हो गया है। यह युद्ध आत्माओं का नहीं, युगों का है। काशी के सबसे प्राचीन मंदिर के नीचे तंत्र शास्त्र का एक लुप्त ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, जब विचार से भय उपजे और भय से समय रुके, तब काल विरंची प्रकट होगा। काल विरंची, विरंचीनाथ का अंतिम और सबसे घातक रूप। वह अब कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समय के हर क्षण में एक कण बनकर हर किसी के भीतर पनप सकता है। अनन्या अब एक आध्यात्मिक योद्धा बन चुकी थी। उसकी आंखें अब अंधकार नहीं, पराजित अंधकार की गवाही देती थी। उसे महसूस हुआ कि विरंची की अंतिम पुनरावृत्ति आने वाली है, और यह अब किसी एक इंसान को नहीं, पूरी मानव जाति को निशाना बनाएगा। विरंची अब डिजिटल दुनिया के में घुसने की ताकत बना चुका था। जिस नाम को बोला गया, पढ़ा गया, लिखा गया, वो कोड बनकर इंटरनेट में फैल चुका था। अब तांत्रिकता सिर्फ जंगलों और मंदिरों में नहीं थी। हर स्क्रीन, हर डेटा, हर स्मार्टफोन में विरंची का एक कण था। लोगों को अजीब ऐप डाउनलोड होते, रात को वीडियो कॉल्स में काली परछाइयां दिखती, बच्चों को सपने में जले हुए पुजारियों की आवाजें आती। अनन्या ने एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्यवादी संगठन की मदद से त्रिकाल मंच तैयार किया। एक ऐसा स्थान जहां तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य को जोड़ा जा सकता था। यह मंच केवल एक बार सक्रिय हो सकता था, और जब सक्रिय हो तो उसमें प्रवेश करने वाला या तो विरंची को समाहित कर नष्ट करेगा, या खुद समय में फंस जाएगा, हमेशा के लिए। अनन्या ने मंत्रों के सहारे मंच को सक्रिय किया। पूरे ब्रह्मांड में अजीब कंपन हुआ। अचानक उसका शरीर हवा में उठा। उसकी आत्मा ने समय के दायरे को पार किया, और वह समय के स्रोत में प्रवेश कर गई, जहां विरंची उसका इंतजार कर रहा था। विरंची का चेहरा अब इंसानी नहीं, वह हजारों चेहरों का एक साया था। उसने कहा, तुम मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं हर जगह हूं। तो जिस विचार को मारना चाहती है, वही विचार तेरा अस्तित्व है। अनन्या ने जवाब दिया, तू विचार है तो मैं जागृति, तू अंधकार है तो मैं चेतना। तेरे हर कण को मैं अपने भीतर लेकर तेरे नाम को हमेशा के लिए विस्मृत कर दूंगी। अनन्या ने स्वयं को एक अग्नि चक्र में समाहित किया। उसके भीतर विरंची की सारी ऊर्जा को खींचते हुए अपने शरीर और आत्मा को एक सत्य मंत्र में बदल दिया। ओम नाहुष विनाशाय निर्विकल्पाय नमः। पूरा त्रिकाल मंच रोशनी से भर गया, और फिर शून्यता। दुनिया सामान्य हो गई। लोगों को विरंची का नाम याद नहीं रहा। सिर्फ एक पुराना ग्रंथ बचा, जिसमें अंतिम पंक्ति लिखी थी। एक स्त्री आई थी, जिसने समय से अंधकार को खींचकर उसे शून्य बना दिया।